कांग्रेस का नेतृत्व करती है। आज इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी जो ये गिनाते हैं कि पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा नगर निगम पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा है जिसको नगर निगम बनाया गया लेकिन वहां पर जिला का मुख्यालय नहीं? मैं जानना चाहूंगा इनसे कि पालमपुर को जिला से वंचित क्यों रखा गया। आज ये भी इसका जवाब है। इनकी सरकार थी। हालांकि एक चीज और, मुख्यमंत्री जी अभी पीछे कुछ दिन पहले पालमपुर आए थे तो कहते हैं अगर विधायक कांग्रेस पार्टी का ना होकर भाजपा का होगा और सरकार भाजपा की आएगी तब हम आपको जिला घोषित कर देंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि क्योंकि विधायक यहां पर कांग्रेस पार्टी का, सरकार आपकी थी, तो आपने खूब अनदेखी की, हमारे विधानसभा क्षेत्र की भी खूब रुलाया, खूब तड़पाया। 4.5 साल तक आपने ऐसा रुलाया लोगों को जिसका बदला आज वो लोग, पालमपुर की जनता जो है वो 12 नवंबर को लेने वाली है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया था अफसरों को जो नगर निगम बनते ही, आज 1.5 साल हुआ है नगर निगम बने और 4 कमिश्नर बदल दिए। एक काम करने लगता था तो उसको बदल दिया जाता था, दूसरा काम करने आता था तो उसको बदल दिया जाता था, तीसरे के तो ऑर्डर हुए और वहीं पर वो कैंसिल हो गए। अब चौथे कमिश्नर साहब आए हैं और कमिश्नर साहब मैं आपको ये भी कह देता हूं, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप जनता के सेवक हैं, आप किसी नेता की उंगलियों के ऊपर नहीं नाच सकते। ये चौथे कमिश्नर है जो इस नगर निगम में 1.5 साल में आए हैं। पालमपुर में नगर निगम बनी कांग्रेस पार्टी की, 15 में से सिर्फ 2 सीटें भाजपा को गई, बाकी सब की सब कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं आभारी हूं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का, नगर निगम की जनता, जिन्होंने अपनी नगर निगम में 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी, 2 निर्दलीय दिए जिनकी विचारधारा आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई। और इन्होंने देखा भाजपा के लोगों ने ऐसा ना हो कि चुनाव भी आ रहे हैं 1.5 साल के बाद, या अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूं जब नगर निगम बनी थी, तो इनको लगा कि ऐसा न हो कि बहुत ज्यादा विकास कांग्रेस पार्टी की ये नगर निगम करा दे और जिसका खामियाजा भाजपा को विधानसभा के चुनावों में भुगतना पड़े। उसी चक्कर में 4 कमिश्नर गए, न जाने कितने अफसरों के तबादले हुए और हद तो अब हुई जब हमारी मेयर के ऊपर एक FIR लॉन्च कर दी गई। और मैंने जब कमिश्नर साहब से पूछा कि FIR लॉन्च क्यों हुई है, ऐसा क्या है कि इसको पुलिस में आपको कंप्लेंट करनी पड़ी? कमिश्नर साहब का जवाब क्या था कि 5 अगस्त की एक मीटिंग हुई जिसमें मैं भी मौजूद था, पार्षद भी सारे मौजूद थे, अफसर भी जो नगर निगम के थे वो भी मौजूद थे, और उसकी एक कॉपी बनी। जो वहां पर बात हुई, जो चर्चा हुई, आपकी पार्षद ने, निशा जी ने आपके वार्ड के काम डाले, मेयर मैडम ने अपने वार्ड के काम डाले, जो मेरे पास काम आए थे मैंने भी वो डाले होंगे, बाकी सब ने अपने अपने वार्ड के काम डाले थे और सबके पास उसकी कॉपियां पड़ी थी। नगर निगम ने क्या किया? क्योंकि काम ज्यादा डल गए और उनको लगा कि इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को ना चला जाए, तो वहां से उनके ऊपर बिना मेयर को पूछे, बिना मेयर से बात किए मेयर के ऊपर आरोप जड़ दिया कि इन्होंने फाइल घुमा दी। मेयर ने कभी इस चीज से मुकरी नहीं, हमारी मेयर। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने फाइल मंगाई थी, और जब मैंने फाइल मंगाई थी मैं अपने कमरे से बाहर चली गई, उसके बाद अगर वो फाइल चोरी हो गई है तो उसका ये मतलब नहीं कि ये चोर, उसका ये मतलब है कि किसी ने भी, चाहे वो फाइल मिसप्लेस हुई हो, कहीं रख दी गई हो, कहीं चोरी हो गई हो, लेकिन कम से कम जो अफसर थे उनका ये तो फर्ज बनता था, जिसके पास आखिरी बार वो फाइल दिखी हो, कम से कम उससे तो पूछते कि वो फाइल कहां है।
इनसे ना कोई बात ना कोई चीज। और उसके बाद उठकर जब प्राथमिकता अपनी FIR उन्होंने लॉन्च की, उसके बाद एक हम लोग मीटिंग में गए, दोबारा मीटिंग हम लोगों ने कहा, मैंने कमिश्नर साहब से पूछा ऐसा इस फाइल के अंदर है क्या, क्या चीज है इस फाइल के अंदर जो चोरी करने लायक है। मैंने कहा क्या आपके पास इस फाइल की कॉपी कंप्यूटर पे नहीं पड़ी? कहते पड़ी है। मैंने कहा तो अभी लेके आओ, इसको साइन करते हैं यहीं पर और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन असली बात क्या थी? रोड़ा अटकाने की बात थी और कोई बात नहीं। सिर्फ इतना ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का जो नगर निगम है उसके कहने पर काम ना हो। आज तक ऐसी राजनीति पालमपुर में नहीं होती थी। आज तक जो राजनीति होती थी एक साफ सुथरी विकास की राजनीति होती। यहां से बड़े बड़े भाजपा के भी नेता रहे, आदरणीय शांता कुमार जी यहां से मुख्यमंत्री रहे, प्रवीण शर्मा जी विधायक रहे, डॉक्टर शिव कुमार जी यहां से भाजपा के विधायक रहे, मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से यहां से कई बार के विधायक हुए। हमने आज तक ऐसी राजनीति नहीं देखी थी जो कि विकास में अड़ंगा अड़ाने की राजनीति। हमने कभी डर की राजनीति पालमपुर में नहीं देखी थी, ना करी थी। डर और खौफ की राजनीति पालमपुर वालों को रिजेक्ट कर देनी पड़ेगी। ऐसी राजनीति जिसमें डराया और धमकाया जाए, ऐसी राजनीति पालमपुर को शोभा नहीं देती, पालमपुर के लिए नहीं बनी। मैं इनको आज ये कह देना चाहता हूं, आप जितना मर्जी जोर लगाएं, आप जितनी मर्जी अफवाहें फैलाएं, आप जितना मर्जी दुष्प्रचार करें, जो पालमपुर की जनता है वो बुद्धिमान जनता है। वो बुद्धिमत्ता से सोचती है, हर बात को का आकलन करती है और जब आकलन ठीक से होता है तो उसको कहते हैं, वो लोग उसको मानते हैं। मैं आज भी इनसे ये कहना चाहता हूं कि जो जो आपने काम यहां पर किए थे, नगर निगम बना था, मनरेगा की आज मैं बात कर रहा था, सारे गांव में हम लोग घूम कर आए। सबसे बड़ी दिक्कत आज क्या है कि नगर निगम में जो मनरेगा बंद कर दी गई है वो इस सरकार की देन है। आप लोगों के हाथ में कुछ तो पैसा आता था, महिलाओं के हाथ में कुछ तो पैसा आता था। पैसा जब आता था तो उससे आप अपने बच्चों की परवरिश करते थे। वो उस समय के लिए पैसा रखा जाता था जब आपके बच्चे की कोई फरमाइश आ जाए, खिलौने की, किताब की कोई फरमाइश आती थी, वो पैसा उसके लिए रखा जाता था। इस सरकार ने वो भी हमारे यहाँ के नगर निगम के एरिया के जो लोग हैं उनसे वो भी छीन लिया है। उसका जवाब भी 12 नवंबर को उनको मिलेगा। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी चीजें ये कोशिश करेंगे अफवाह फैलाने की। आज ही मैंने सुना है कहीं पर, अभी बात कर रहे थे हम गाड़ी में, किसी ने वो देखा होगा, तो कहते हैं आशीष बुटेल को किसी के गांव में जाकर वहां पर जगह नहीं मिली बैठी। भाई साहब, मैं भाजपा से, मैं कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां पर हम लोगों को वहां पर कहीं पर जगह नहीं मिली। मैं इनको एक और बात कहना चाहता हूं, अफवाहें जो है और यहाँ पर इनसे सबसे, इनके दुष्प्रचार से बचकर रहना। कल हमारे प्रतिद्वंदी भाजपा के एक स्पीच दे रहे थे, इनकी एक रैली है जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले, और वहां क्या कह रहे थे माताएं और बहनों को और भोली भाली जनता को, कहते हैं वहां पर जरूर आना, और इसलिए आना क्योंकि उनको जो देखता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये भी नया स्टाइल हो गया। ऐसा अगर उनको देखकर मनोकामनाएं पूर्ण होती तो उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश नहीं होता, वो भी हिमाचल की तरह शांत होता। आज इनको भीड़ जुटाना कठिन हो गया इनके लिए। मनरेगा की लेबर को अपने अफसरों को कहकर आचार संहिता से पहले कि आज मुख्यमंत्री की रैली है, अफसर लेकर आएंगे, सेक्रेटरी जो है वो बस में सबको बिठाएंगे, फिर वहां पर जो दूसरे अफसर है उनको वो ग्राउंड में बिठाएंगे, और एक अफसर की ये भी ड्यूटी लगी थी कि फल और खाना उनको बांटेंगे। अफसरों का ये काम नहीं था, लेकिन अफसरों को ये काम करना पड़ा क्योंकि सरकार ने डराया और धमकाया। मनरेगा की लेबर को उठाकर लेकर जाते थे, जैसे ही आचार संहिता लगी अफसर सारे अपने अपने काम पर लग गए। जब अपने काम पर लग गए, किसी के साथ जा नहीं सकते, आ नहीं सकते,
आज भीड़ जुटाना इनको कठिन हो गया है। तभी भीड़ अगर कोई आ रही है तो या बैजनाथ, नगरोटा, जोगिंदर नगर इधर उधर से इकट्ठी करके यहाँ पर लाई जा रही है। इनकी जो बातें हैं उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ये समझता हूं कि झूठ की राजनीति पालमपुर में चलने वाली नहीं, फरेब की राजनीति पालमपुर में नहीं चलने वाली। आज इनके समक्ष मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने जितना रुलाया तड़पाया है पालमपुर के लोगों को, उसका गिन गिन के बदला हम सरकार बनते ही, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते विकास करवा के देंगे। हम बदले में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब विकास करा के हम आपको बदला देंगे तब पता लगेगा कि असली बात क्या है। मैं ज्यादा आपका भी समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी माताएं बहनें इतनी तादाद में और जहां जहां भी मैं जा रहा हूं आज सब महंगाई से त्रस्त। हर एक आदमी ये सोचता है कि वो सुबह दिहाड़ी कमाकर उसको खर्च कैसे करे, क्या उतना राशन उस दिहाड़ी से आ जाएगा, उस आमदन से आ जाएगा कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन आज किसी के भी इतनी दिहाड़ी नहीं बन पा रही, अमीर है चाहे गरीब है, महंगाई की मार सबको है। और 1135 रुपए का सिलेंडर खुद ब खुद जाकर हाथ का बटन दबाएगा। और ये सिलेंडर जो इन्होंने 1135 का लिया है, ये पहले नंबर का बटन, हाथ का बटन दबाकर कहेगा कि ये मैं खुद महंगा नहीं हुआ, मुझे भाजपा की सरकार ने महंगा किया। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ 2 आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने पूरे की पूरी देश की जनता को तबाह कर दिया। सिर्फ 2 आदमी जिनके पास गैस और पेट्रोल है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए आपने पूरे हिंदुस्तान को ही तबाह कर दिया। आज कहते हैं, आज कोई मेरे को वो सुना रहा था एक बार, कहता जब बात करते हैं कि भाई महंगाई होगी तो कहते हैं महंगाई तो हर सरकार में होती है। अरे भाई महंगाई हर सरकार में होती है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। जो आज 100 रुपए की चीज है कल 200 की भी होगी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी ये किसी को नहीं मालूम होता। 1 साल के अंदर ही इतना फर्क हो जाए ये किसी को मालूम नहीं होता। और सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है आपको राहत पहुंचाना। और मैं गर्व के साथ ये कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनहित की बात करती है। आज कहती है कांग्रेस पार्टी, आपके साथ आश्वासन आपको देती है, आपके साथ आज वादा करके जाती, आपके साथ घोषणा करके जाती है, और जो घोषणा करती है उसको पूरा किया जाता है। 18 से 60 वर्ष की आयु की जो बेरोजगार महिलाएं, आपको महंगाई से राहत देने के लिए, आपको लड़ने के लिए महंगाई से एक ताकत चाहिए। और वो ताकत कब मिलेगी? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आपके खातों के अंदर 1500 रुपए हर महीने के जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी कोई खराब करना चाहती है। ये फ्री का पैसा नहीं है, लेकिन ये वो पैसा है जो आपके हथियार, आपके हाथ में एक हथियार होगा जिससे आप महंगाई से लड़ेंगे, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे युवा साथी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वो युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं। आज सरकार कहती है हमने तो बहुत रोजगार दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि रोजगार क्या है? कि एक जो MSc का पढ़ा हुआ बच्चा सिर के ऊपर 50 किलो की बोरी उठाकर भाग रहा है और उसको PWD में बेलदार लगाना, ये रोजगार आप दे रहे हैं? आपको शर्म भी नहीं आ रही? माँ बाप ने अपना पेट काटकर उसको पढ़ाया होगा, उसको लिखाया होगा, और आज आप कहते हैं कि उसको ये रोजगार देना है। कांग्रेस सरकार आते ही ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं 1 लाख खाली पड़े हुए जो सरकारी पद हैं, उन्हें पर सबसे पहले 1 साल के अंदर अंदर भरा जाएगा। तो मैं आपके साथ दावा करता हूं। साथ ही दूसरी बात एक और, जो रोजगार मिलेंगे, रोजगार ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी काबिलियत, आपकी पढ़ाई के हिसाब का होना चाहिए। किसी ने अगर 10वीं की है उसको 10वीं के हिसाब का रोजगार, 12वीं की है 12वीं के हिसाब का रोजगार। लेकिन इस सरकार ने जो रोजगार दिए हैं वो रोजगार नहीं दिए, उन्होंने युवाओं का, पढ़े लिखे युवाओं का मजबूरी का फायदा उठाया। मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं रहूंगा, आप भी अभी आपके भी काम बहुत है।
मैं आप सबसे यही विनती करता हूं कि हम सब एकजुट होकर पालमपुर के विकास के बारे में सोचें। पालमपुर में जो विकास के पायदान पर पालमपुर सबसे ऊंचा स्थान उसका होता था, इस सरकार के आने से ये बहुत नीचे गिर गया है। इसे हमें वापस लाना है। कांग्रेस की सरकार 60% बन रही है, इस पे कोई दो राय नहीं है। सरकार बनेगी कांग्रेस का। अगर आपका विधायक यहाँ से होगा, अगर आपने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ से विधायक बनाकर भेजा, आपका विधायक अगर कांग्रेस पार्टी का होगा, सत्ता में सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, तो मैं आपको यह आश्वस्त कराता हूं, जो रुके हुए काम जो इन्होंने रोके थे, उन सबको गति लगेगी और उनको सबको काम चालू किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।